सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, तीसरा स्कंध, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 21। स्वयं तो असाम्य अतिशयत्यधीशः स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्तकामः बलिं हरभ्यश्चिरलोकपालये किरीटकोट्टेडितपादपीठ। भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रयों के स्वामी हैं, समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च हैं। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते हैं। हरि ओम। सहनाववतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हम पढ़ रहे हैं उद्धव के द्वारा किया गया कृष्ण स्मरण। इसके पहले श्लोकों में हमने देखा था कि उद्धव जी भगवान के जन्म और उनके विडंबनात्मक कर्म विपरीत, जैसे वो किसी से डरते नहीं लेकिन ऐसा दिखाते कि मैं कंस से भयभीत हूँ। वो कभी जन्म नहीं लेते हैं, फिर भी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, माता पिता के सामने माफी मांगे, मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। या उग्रसेन महाराज के सामने एक किसी मांडलिक राजा के जैसे रिपोर्टिंग देना, उनको आदेश प्राप्त करने के लिए उनसे याचना करना। हालांकि भगवान सभी राजाओं के राजा है, तो ये वो सब स्मरण करते हैं। उसके बाद उन्होंने शिशुपाल को कैसे वध किया और उसे सायुज्य मुक्ति मिल गई। कुरुक्षेत्र के सारे वॉरियर्स योद्धा अपोजिट साइड में लड़े धर्म के विरुद्ध, लेकिन कृष्ण का मुख कमल देखते हुए और अर्जुन के बाणों से शुद्ध होते हुए वो भगवान के धाम चले गए। और फिर पूतना का कैसे भगवान ने उद्धार किया, जो उनको विष पिलाने आई थी। तो ये सारा स्मरण वो कर रहे हैं। तो अभी इसी श्रृंखला में ये आज का श्लोक आता है। इसमें किसका वर्णन है कि भगवान कितने आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। स्वयं तो असाम्य अतिशयः त्रिअधीशः। भगवान स्वयं कौन है? अद्वितीय है, महत्तर है, अतिशय और तीन के स्वामी है। तीन क्या होता है? तो त्रयी का अर्थ होता है वेद, रुक साम यजुर, इनको त्रयी कहते हैं। ऐसे तीन गुणों को कहते हैं त्रयी, सत्व रज तम। ऐसे ही तीनों लोकों को कहते हैं त्रयी, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक।
ऐसे ही तीन जो गर्भोदक्षयी, कारणोदक्षयी, क्षुद्रोदक्षयी विष्णु हैं, उनको भी कहते हैं त्रयी। एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ थ्री, इन सब के स्वामी कृष्ण है। इसलिए उनको क्या कहा गया है? त्र्यधीशः, त्र्यधीशः। और स्वाराज्य लक्ष्मी आप्त समस्त कामः, भगवान को जो स्वराज्य यानी सॉवरिन रूलरशिप, जैसे हम भारत को कहते हैं ना कि हम प्रजासत्ताक स्वराज हैं, तो सॉवरिन, हम हमारे तरीके से नियम बनाते हैं, हमारे तरीके से चलते हैं, है कि नहीं? तो ऐसी जो लक्ष्मी है, स्वराज्य लक्ष्मी, जो भगवान को केवल इच्छा मात्र से ही हमेशा उपलब्ध रहती है, समस्त काम, उनकी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होती रहती हैं। और ऐसे यहां बलिम का अर्थ है पूजा की सामग्री। लोकपालैहि बलिम ईडित, यानी लोकपालों के द्वारा जिनको बहुत सारी पूजा की सामग्री अर्पित की जाती है, ऐसे भगवान हैं। और वे साथ साथ वो पूजा सामग्री अर्पित करते समय करते क्या है? वो अपने मुकुटों को भगवान के चरणों पर रखते हैं, ऐसा उनका स्थिति है। तो ब्रह्मांड अनंत है। प्रत्येक ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा होंगे, कितने विष्णु होंगे, कितने शिव जी होंगे। तो इतने अनंत स्वामी उन ब्रह्मांडों के अपने शीर्ष को कृष्ण के चरणों में रखते हैं। और इतना ही नहीं, शेष मूर्तियां हैं, अनंत शेष, जो सारे ब्रह्मांडों को अपने फणों पर धारण कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनके भी सबके स्वामी हैं। कितने अनंत शेष रहेंगे इन सारे ब्रह्मांडों को धारण करने वाले। फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में 5,04,000 मनु आते हैं। उसके ब्रह्मांड के ड्यूरेशन जितना है पूरा, उसमें कितने मनु आकर जाते हैं? 5,04,000 मनु। फिर भगवान की 3 प्रधान शक्तियां हैं, चित्त शक्ति, माया शक्ति, तटस्थ शक्ति, उनके भी वो स्वामी हैं। फिर भगवान के षड ऐश्वर्य वो पूर्ण है, धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, ये इनके भी स्वामी हैं। इनके भी पर्सोनिफिकेशंस जो भी होंगे, वो सारे भगवान के चरणों में दंडवत डालते हैं। और ऐसा कोई अन्य व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो भोग की किसी बात में भगवान से बढ़कर हो या उनकी तुलना कर सके। तो इसीलिए ये जो स्थिति है भगवान की जानकर हमें उनकी शरण लेनी चाहिए। इस दुनिया में हम क्या चाहते हैं कि हम किसी ऐसे पावरफुल व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं जो हमारा जीवन एकदम चांदी बना दे, मतलब बहुत ही अच्छा बना दे, है कि नहीं? तो लोग ढूंढते हैं कि मैं किसके अंडर सेवा करूं। मे बी आई शुड बिकम द PA ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और आई शुड बिकम द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मेरे को 16 लाख का पैकेज मिल जाए, है कि नहीं? आई बिकम द सर्वेंट ऑफ बिल गेट्स। और एप्पल कंपनी या कोई अमेजॉन में मेरे को ये हो जाए। एवरीबडी इज ट्राइंग दैट ओनली ना। अलग अलग रूप से व्यक्ति किसी ना किसी पावरफुल व्यक्ति के अंडर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करेंगे, उसके शरण में रहेंगे। बुद्धिमान मनुष्य क्या सोचेगा? व्हाई नॉट द टॉप मोस्ट पर्सन, उसकी शरण क्यों ना लूं मैं? कौन सा श्लोक है मुकुंद माला का? नाथे नः पुरुषोत्तमे त्रिजगतामेकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति यं कञ्चित् पुरुषाधमः कतिपयग्रामेशमल्पार्थदम् सेवायै मृगयामहे वरमहो मूढावराका वयम्। तो ये बहुत पावरफुल प्रेयर है। एज अ ब्रह्मचारी, इफ यू रिसाइट दिस प्रेयर ना, in your entire life you will not go and serve a bad master. Other than Krishna you will not serve anybody. ये बहुत फीलिंगली बोलने की जरूरत है लेकिन इस प्रेयर को, इसका अर्थ समझकर कि कहाँ ऐसे लोग जो कतिपय ग्रामेश, मतलब छोटे मोटे कॉर्पोरेशन के इंचार्ज होते हैं, अल्प अर्थदम,
उतना ही सैलरी देते हैं जितना तुम्हारा जॉब कंटिन्यू करने के लिए तुमको बनाए रखे। ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी देने का सोचते हो, कम से कम सैलरी देके ताकि भाग नहीं जाए, उतना ही सैलरी देते हैं। और पुरुषाधम, दे आर द लोएस्ट ऑफ ऑल पीपल बिकॉज दे हैव सो मेनी बैड हैबिट्स। और वो कुछ लोकहित के काम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ व्यापार करके पैसा कमाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पृथ्वी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसके अंडर जाके काम करने में हम इतने कुत्ते जैसे वो दांत में अपना डिग्री पकड़ के जॉब दो ढूंढने के लिए जाते हैं लोग। तुम्हें इसका अनुभव नहीं है, अभी करोगे तुम्हें आगे खुद। तो मूढ़ा वरा का वयम ऐसे काम करने के लिए मैं प्रवृत्त हूँ, लॉयल्टी दिखाने के लिए। कंपनी में जाने का तो प्रश्न पूछते हैं, आपको हमारे कंपनी में ही जॉब क्यों चाहिए? फिर प्रूव करता है कि मैं सबसे लॉयल कुत्ता हूँ, सबसे क्वालिफाइड कुत्ता हूँ, सबसे टैलेंटेड कुत्ता हूँ, इसलिए आपको मेरे को लेना चाहिए, दूसरे किसी को नहीं लेना चाहिए। वो प्रूव करने का वो देता है। तो वो कहते हैं कि अरे इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है ना तुम्हारे पास। क्या ऑप्शन है? नाथे नहा पुरुषोत्तम। पुरुषाधम की सेवा क्यों कर रहे हो? पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करो। त्रिजगताम एकाधिप त्रिधीशः। ऐसा मास्टर मिलेगा क्या किसी को किधर, ऐसा वर्णन वाला? त्रिधीशः। और सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरी। भगवान का अगर कोई छोटा भी सेवा करता है, भगवान उसको अपना पर्सनल प्राइवेट स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंजॉय करने के लिए दे देते फुल्ली। ऐसा कोई है? जैसे किसी ने सोचो किसी बड़े व्यक्ति का सेवा किया तो उसने खुश होकर अपना पर्सनल आइलैंड और वहां के सारे बिल्डिंग्स और वहां के सारे अपने सर्वेंट्स वगैरह उसको गिफ्ट में दे दिए। ऐसा होता है कभी? कृष्ण करते हैं ऐसे। तो जो भक्ति करता है उसको इतना सुंदर रेसिप्रोकेशन मिलता है। तो ऐसे भगवान की सेवा छोड़ के हम अगर ऐसे टुच्चे लोगों की सेवा के लिए इधर उधर भटकेंगे तो हमारे जैसा मूर्ख दूसरा कोई मिलेगा ही नहीं। वो बोलते मूढ़ा वो एक है। वरा का मतलब क्या होता है? रास्कल। रास्कल कि जानबूझ के ऐसे उटपटांग काम करता है ना कोई, इसको मालूम है कि क्या करना चाहिए तो फिर भी नहीं करता, वो सही में वरा का है। तो इसलिए आगे चलकर जो भी तुम डिग्री कमाओगे और जो भी तुम टैलेंट्स धारण करोगे, कम से कम इतना मन में रखो कि कृष्ण की सेवा कहीं ना कहीं जारी रहनी चाहिए, बस किसी ना किसी शेप फॉर्म साइज में। ऐसा नहीं कि अब तुम पूरे ही भक्ति छोड़ के किसी भौतिक जगत के अंधेरे कोठड़े में तुमको ढूंढना पड़ रहा है, कहाँ चला गया आदमी। एक और लक्ष्य, इसका अर्थ यह भी है स्वराज्य लक्ष्मी का, कि अगर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए उसके लाइफ में, इसको ब्रेक मिलना बोलते लोग। मेरे को पिक्चर मूवीज में ब्रेक मिला, मेरे को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का ब्रेक मिला। कहीं ब्रेक मिला मतलब समझ में, टू गेट योर करियर स्टार्टेड ऑन अ बिग स्केल, दैट इज कॉल्ड गेटिंग अ ब्रेक। तो अगर आपको वो चाहिए, बेस्ट है कि तुम कृष्ण की सेवा में रहो, बिकॉज कृष्ण कैन गिव यू सच अ ब्रेक इन योर लाइफ। जो भौतिकवादी व्यक्ति का संपर्क रखने से, उसका जैक काम आने से जो मिल सकता है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा चीज तुम प्राप्त कर सकते हो कृष्ण की सेवा में रहकर। Yesterday we were singing in the Rath Yatra. I was so much feeling overwhelmed with gratitude कि there were, I don't know how many, 15,000, 16,000 people on the road and we are singing amidst them. You know? It is like पूरा टाउन हाईजैक कर लिया हो डिवोटीज ने, सारे मेन रोड जैम, भौतिकवादी लोगों का सारा प्लान मेकिंग, सारा मटेरियल एक्टिविटी ठप, एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग जगन्नाथ राइट इन द मिडल। ऐसा काम कर ले कौन, कैसा ब्रेक है वो? हाउ टू गेट टू डू सच अ थिंग इन द वर्ल्ड? आप खुद से ट्राई करो, गेट अ जॉब इन सम टुच्चा कंपनी एंड सम टुच्चा सैलरी एंड ट्राई एंड क्रिएट सच एन इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। Try and stop an entire city from its materialistic activities to introduce the Lord in that scenario. ऐसे ऐसे काम भगवान करवाते भक्तों से।
तो इसलिए हमें जो भी उच्चतम चीज प्राप्त करने की अभिलाषा है वह हमें कृष्ण की सेवा के द्वारा प्राप्त करनी चाहिए। कृष्ण की सेवा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए उसके लिए। तत्तस्य कैर्कर्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यंग यदुग्रसेनं इष्टं तनिष्णं निषण्णं परमेष्टिधीष्णे न्यबोधयद्देव निधारयेति। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवक गण मतलब कृष्ण की सेवा करने वाले लोग हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर, हे प्रभु आपको विदित हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है आपके राज्य में, यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहे थे। अभी वे वर्णन सुनने के बाद कि कृष्ण किस टाइप के स्वामी हैं, उनके सामने कौन कौन झुक रहे हैं, कृष्ण के सामने कौन कौन झुक रहे हैं, वो सब सुनने के बाद यह पिक्चर मन में लाओ कि ये कृष्ण उग्रसेन महाराज के सामने खड़े हैं और वो उनको कह रहे हैं, हे प्रभु, हे ओ माय मास्टर, आज का रिपोर्ट मेरे सेवा का ऐसा है, आपके राज्य में ये चल रहा है। ऐसे कौन रिपोर्ट करेगा ऐसा व्यक्ति? तो कृष्ण अपने गुरुजनों के साथ, पिता, बाबा, ज्येष्ठ भाई, इनके साथ, अपनी पत्नियों के साथ, मित्रों के साथ, समवयस्कों के साथ, यहाँ तक कि अपनी माता यशोदा के साथ जो व्यवहार रखते थे शिशु रूप में, या अपने तरुणी सखियों के साथ जो व्यवहार रखते थे नटखट, ये बहुत ही अद्भुत है कि कृष्ण इतने महान हैं लेकिन वो इतने मधुर हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन ये दोनों जो एंगल्स हैं कृष्ण के, ये उद्धव को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। वो जानते हैं कि कृष्ण कौन है। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तः। तो कभी इस भगवद्गीता के श्लोक पर बोलने का आपको मौका मिलेगा तो जरूर ये 2 श्लोक पिछले वाले कोट करना। व्हाट डू यू मीन बाय परम भावम अजानन्तः? कृष्ण का सुपीरियर नेचर मालूम नहीं है लोगों को, और उनको कोई सामान्य व्यक्ति समझते हैं या कोई असामान्य मनुष्य समझते हैं। तो अभी आता है वो मास्टर श्लोका। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघासया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां तत्त्वम्यं तं वा दयालुं न शरणं व्रजेम। ओह, भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी, अपने स्तन पर घातक विष लगाकर भगवान को मारने के लिए आई थी। तो शत्रु पर भी अगर कोई इतना दया दिखा सकता है, तो जो आश्रित है, जो बहुत ही अनुकूल भाव लेकर आया हुआ है, उसको क्या मिलता रहेगा भगवान की सेवक को? कौन है ये शत्रु यहाँ पर? कृष्णा। कृष्ण के बाल्यकाल में पूतना नाम की वो आई थी, पूतना बाल घातिनी उसका नाम ही था। और उसका स्टाइल क्या था? बच्चों को अपने स्तनपान कराने का और कालकूट नाम का विष स्तन पर लगाकर उनको मार डालने का। और वो गोकुल महावर में जब से आई थी, उसने कितने सारे बच्चों को मार डाला था। कम उसने असाइनमेंट दिया था उसको, जैसे वो आता है ना आजकल वो लसीकरण करने वाले लोग, गवर्नमेंट की ओर से वो लिस्ट चला के जाते हैं अलग अलग। तो ऐसा कम उसने उसको पूतना को अपॉइंट किया था नर्स के रूप में। बोला जाओ जिधर जिधर बच्चे जन्म लिए 1 महीने के अंदर वाले बेबी सबको मारो। तो उसने एक इनोवेटिव मेथड निकाला था पूतना ने। तो सुंदर रूप धारण करती थी, बच्चों को दूध पिलाती और मार डालती थी, क्योंकि वो दूध के साथ विष पी लेते थे। तो जब वो भगवान के सामने आई तो भगवान भी जान चुके थे कि वो इतनी पापी है और इतनी कृतघ्न है और इतना उसका भाव विपरीत है। फिर भगवान ने आंख बंद की
तो आंख बंद करने के 7 कारण देते हैं अलग अलग आचार्य में। उसमें से एक कारण है कृष्णा इज डीपली मेडिटेटिंग हाउ टू डिलीवर हर। ऐसा व्यक्ति जो सेवा देने के लिए आया है लेकिन मारना भी चाहता है जान से, उसको क्या किया जाए। सो कृष्णा बिकेम वेरी डिटरमिन्ड टू डिलीवर हर। कौन सा पार्ट स्वीकार किया? सेवा वाला पार्ट स्वीकार किया, और विष वाला पार्ट को भगवान ने नजरअंदाज किया। बोला वो कुछ भी हो, सेवा देने तो आया था ना वो। और उसको भगवान ने मृत्यु के पश्चात जब मार डाला, उसका प्राण हरण करके भगवान ने उसे धात्री यानी एक मासी जैसा स्थान आध्यात्मिक जगत में प्रदान किया। तो ऐसे कृष्ण को जो पूतना के मातृत्व को तो स्वीकार किए, लेकिन उसकी दुष्ट बुद्धि या जो भी विकृत सर्विस जो दे रही थी वो उसको स्वीकार नहीं किए। उसकी न्यूनतम योग्यता स्वीकार किए, मिनिमल क्वालिफिकेशन, लेकिन उसको सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान किए। ऐसे चरित्र वाले कृष्ण को कौन शरण नहीं जाएगा? मूर्ख ही रहेगा वो शरण नहीं जाएगा। कृष्ण का चरित्र क्या है अगर ये जानेंगे हम, तो भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई हमारा परम आश्रय नहीं हो सकता। इस बात पर हमारा दृढ़ता आ जाएगा। तो व्यक्तिशः हमारे रूप में भी हमें पूतना टाइप ही है। हम ISKCON में आते हैं, थोड़ा बहुत सेवा अर्पण करते हैं, लेकिन हमारा जो मेंटालिटी है ना, इतना जहरीला है। धनम जनम सुंदरी सब चाहिए हमको, और उसके लिए भक्तों से अपराध करने के लिए, पंगे लेने के लिए, झगड़े करने के लिए भी तैयार हैं हम लोग। ये सोचते नहीं है कि अपराध क्या होता है चीज। इसके बीच में कृष्ण ने, गुरु ने हमको संभाल के रखा है, भक्ति में टिकाए रखा है। वो स्वीकार कर रहे उस बाजू को, हमारे जो सो कॉल्ड पॉजिटिव है न्यूनतम क्वालिफिकेशन, और वो बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, कभी तो सुधर जाएगा, नो प्रॉब्लम। और ऐसे कृष्ण के भक्त होने के कारण हम भक्ति जारी रख पा रहे हैं। मन्ये सुरान् भागवतां स्त्रधीशे संरभ्य मार्गाभिनिविष्ट चित्तान् ये संयुगे चक्षततार्क्ष पुत्रम् मनसे सुनाभा युधमापतन्तम्। मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूं। क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे वे सभी युद्ध करते हुए भगवान को कभी गरुड़ के कंधों पर बैठे हुए देख पाते थे, या अपने हाथ में चक्रायुध लेकर उनको मारने के लिए आते देख पाते थे। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपकी मृत्यु का कारण बन रहा है, तो उसके ऊपर मेडिटेशन करना आसान है ना, आप भूल ही नहीं सकते वो उसको। कोई अगर चक्रायुध लेके आपका गला काटने आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका मेडिटेशन फिक्स रहेगा कि नहीं उसके ऊपर मरते समय? तो ये फैसिलिटी तो डिवोटीज को भी नहीं है उसको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है अपनी तरफ से कि थोड़ा कृष्ण स्मरण आ जाए। तो ये असुर बढ़िया है भैया, ऐसे वो उद्धव कह रहे हैं। ऑफ कोर्स उनका वो मतलब नहीं है। वो कभी कभी विरह वेदना में ना व्यक्ति कुछ भी प्रलाप करता है कि क्या फॉर्चुनेट है असुर लोग। कृष्ण को गरुड़ के स्कंध पर आरोपित होकर उनकी तरफ धावा बोलते हुए, और अपने हाथ में खुद सुदर्शन चक्र धारण करके उसका सर काटते हुए, और वो सुंदर रूप भगवान का, वो सुंदर आवेश, वो सब अपने चित्त में एकदम परफेक्टली मेडिटेट करते हुए फिर उनका मृत्यु आ गया। व्हाट अ फॉर्चून ऐसा फॉर्चून तो मेरे को भी नहीं मिला आज तक, क्योंकि मैं इधर ही पड़ा हूं भक्त बनने के बाद, अभी तक भगवत धाम नहीं गया हूं। ऐसे उद्धव सोच रहे। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि चलो असुर बन के देखा जाए, अभी भक्त तो बन रहा हो नहीं राम से, तो हम क्या करते हैं, असुर बनने का काम बराबर कर लेते हैं। तो लेकिन अगर अपना असुर बनने का काम थोड़ा डेल्टा एक्स कम पड़ गया थोड़ा, देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिकम हिरण्यकशिपु रावण लेवल, तो क्या होगा आपका? भगवान तो आएंगे नहीं खुद मारने, नरक में सड़ते रहोगे फालतू में तो इसलिए वो हमारा मार्ग नहीं है। ठीक है, तो
जो कोई भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है, भगवान की सर्वोत्कृष्टता के कारण उसे महानतम लाभ प्राप्त होता है, यहां तक कि मोक्ष तक मिलता है। ऐसे कहते हैं कि कोई भी पावरफुल जो व्यक्ति होता है ना, उसके साथ किया गया थोड़ा सा भी संग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे वो सत्यवती थी, उसने पराशर ऋषि के साथ संग किया, व्यासदेव की प्राप्ति हुई पुत्र के रूप में। ऐसे ही प्रभुपाद जी के संपर्क में जो भी हिप्पी आए, वो किसी भी कारण से आए, कुछ फॉल डाउन होकर चले भी गए, लेकिन उनका जो इटरनल बैंक अकाउंट में उस छोटे से संघ के कारण जो क्रेडिट ऐड हुआ था, वो अपने खुद के बलबूते पे कभी कमा नहीं सकते थे, कितना भी भक्ति कर लो। तो इसलिए सर्वोत्कृष्टता भगवान की इसमें है कि उनका थोड़ा भी संग या सेवा या संपर्क प्राप्त करने पर व्यक्ति को बहुत महानतम लाभ हो जाता है। जैसे हमने देखा है कि अजामिल को लाभ हुआ था नाम संग लेकर भगवान का, या फिर पूतना को लाभ हुआ था, लास्ट मोमेंट पे उसने दूध पिलाने का ये किया, ड्रामा, लाभ ही लाभ, सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के माता जैसा स्थान। तो इसलिए भक्त भगवान की प्रेमा भक्ति को करते समय दो चीजें अनुभव करते हैं। इस जीवन को आनंदमय रूप में बिताते हैं, और जब उनका मृत्यु का क्षण आता है, अगर उन्होंने अच्छे से प्रामाणिकता से भक्ति की है, तो भगवान अपने स्मरण को उनके मन में स्वयं डाल देते हैं। अगर कोई भक्त एक्सीडेंट में मर गया या कोई अचानक गड़बड़ हो गई कुछ, तो भगवान उसकी की हुई सेवा को भूलते नहीं है। उसके मृत्यु के समय खुद उसके चित्त में उतर कर आते हैं, भले वो स्मरण कोमा में मर रहा हो कोई, फॉर एग्जाम्पल, उसका तो कंट्रोल ही नहीं अपनी चेतना की अवस्था पर, फिर भगवान वहां उतर कर आते हैं, उसको भगवत धाम लेकर जाते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था इसका, पुणे में एक माता थी 80 साल की ऑलमोस्ट, वनमाली कृष्ण प्रभु करके हैं मुरारीपुर में, वो हमारे संपर्क में थी, मंदिर आती थी, सेवा करती थी डेटिस के लिए। तो उसको देखने वाला कोई नहीं था, उसके सब बच्चे वगैरह जो अमेरिका जाके बैठे हुए, और वो उसका जब बुढ़ापा बहुत आगे बढ़ा तो सेवा नहीं दे पा रही थी। हमको पता चला कि वो घर पे ही रहती है, किसी से बात नहीं हो रही, नर्स जो भी पेड नर्स जितना काम देखती है उतने से ही चल रहा है, और उसको कोमा में चली गई करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो हम सब लोग दौड़ के गए वहां पर। तो जब गए तो देखा कि उसका डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका कोई गारंटी नहीं है, ये 2 घंटे भी जीवित रहेगी, 20 घंटे भी रहेगी, 2 दिन रहेगी, कुछ नहीं मालूम हमको। तो हमने बोला कि फिर हमको उसको यहाँ नहीं रखना है, हम उसको मंदिर ले जाएंगे, हमको हमारे तरीके से करने दो। तो वो डॉक्टर लोग परेशान करने लगे, उनको पैसा निकालना था, बोले नहीं लेके नहीं जाने, तुम जान के साथ खेल रहे हो उसके, ऐसा कर रहे हो। तो हमारे मुरारीपुर वाले सब भड़क गए वो डॉक्टर के ऊपर, बोले तुम्हारा हो गया ना काम, तुमने अपने ट्राई मार लिए ना जितने करने थे, अभी कुछ बचा है? बोलो नहीं। फिर अभी हमारा काम हमको करने दो, जो तुमको नहीं मालूम हम क्या करते। तो फिर वो डॉक्टर ने रिलेक्टेंटली परमिशन दिया। हमने उसका एम्बुलेंस, हमने उसके पहले घर वालों को पूछने का भी ट्राई किया कि क्या करें हम एग्जैक्टली, उसको निकाले कि नहीं, तो कल को जाके वो भक्तों को बोलेंगे कि तुम्हारे कारण मर गए। तो वो कुछ कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा था, और इसको खुद को तो शुद्ध नहीं है कि बताने के लिए कि क्या चाहिए उसको लाइफ में। तो भक्तों ने हॉस्पिटल से निकलवाया, एम्बुलेंस में डाला, उसके घर पर लेकर गए। उसके घर में पहला पूरा जाके सफाई किया, ऑल्टर और उसका सब कुछ, मतलब भगवान का सारे सुंदर लीलाओं के चित्र, हरे कृष्ण महामंत्र, महागार्लैंड्स, तुलसी, राधा कुंड का जल, क्या कुछ अरेंज नहीं किया था भक्तों ने, सब सेट करके रखा उसके लिए। फिर उसको लेके आए, स्ट्रेचर पे से उठा के मेन बेड पे रखा, और उसके लिए सब लोग मिलके कीर्तन करने लगे। कुछ लोग उसके पास में बैठ के जप करने लगे, कोई लोग भगवता 8वां अध्याय पढ़ने लगे, कोई भागवतम रिसाइटेशन चालू किया किधर साइड में बैठ के, किसी ने ला के उसके चरण मुख में भगवान का महाप्रसाद दिया, चरणामृत दिया, ये किया, गार्लैंड्स वाले भगवान के। और अभी हमको मालूम नहीं है कितना देर चलने वाला है ये सब प्रोसेस, लेकिन जो हमको समझ में आता था कि ये सब करने से भक्त को अनुकूल परिस्थिति निर्माण होता है मृत्यु के समय, तो सब किया हमने। और वो कोमा में थी पूरा टाइम, उसको कुछ नहीं मालूम है क्या चल रहा है।
मतलब ऐसा हमें लग रहा है। तो एक क्षण आया जब उसका सही में मृत्यु का टाइम आया, तो वो स्त्री जो थी उसने आंखें खोली और एकदम क्लियर आंखें थी उसकी, स्पष्ट एकदम, और उसने ऐसे हाथों का मूवमेंट किया जिससे हमको समझ में आया कि वो प्रणाम करना चाह रही है लेकिन हाथ उठा नहीं पा रही है पूरा। और उसने पूरा गर्दन हिला के ऐसे सब उपस्थित भक्तों को देखा अपनी तरफ, जो जो वहां पे उपस्थित, मतलब एकदम ऐसे ग्रैटिट्यूड भरी नजरों से कि आप लोग सब आए मेरे को विदा देने के लिए, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, ऐसे इस भाव से। और उसने अच्छा स्मित हास्य किया और हरे कृष्ण ऐसे क्लियरली बोला और शरीर छोड़ दिया। हम लोग सब जैपते एकदम। हमको तो ऐसा लगा कि हमने पूरा जगत पे विजय प्राप्त कर लिया हो। वी आर कॉन्करिंग द वर्ल्ड, यू नो। तो वो जो था ना, उसका जो डिपार्चर, इट अफेक्टेड मेनी डिवोटीज। बहुत लोगों के डिवोटीज में इतना प्रभाव हुआ उसका, उसके बाद सब लोग अच्छे से जप करने लगे, सब लोग एकदम सुधर गए भक्ति में, यू नो। तो मैं इसलिए बोल रहा था एक कथा कि कृष्ण का संग कैसा भी हो, छोटा बड़ा, वो कभी भी उनकी उत्कृष्टता के कारण वो कभी भी मिनिमल बेनिफिट नहीं कराता, महानतम बेनिफिट कराता है उस व्यक्ति को। अभी उस स्त्री के हम कोई नहीं लगते थे, रिलेटिव्स भी नहीं थे, ना उसके हम बच्चे हैं ना कुछ है। उसने कुछ सेवा दी थी मंदिर में लेडीज के लिए, तो हमको कृतज्ञता थी कि माता अभी शरीर छोड़ेगी तो अच्छा डिपार्चर हो उसका। और ये जो सारा अरेंजमेंट हुआ था इतना ड्रामेटिक था वो, कि वो डॉक्टर से कर्सेस खाना कि तुम उस लेडी को मारने के लिए लेके जा रहे हो, तुमको अकल नहीं, कुछ ये नहीं, सब बहुत कुछ ड्रामा हुआ था उसके पीछे। उसके घर वालों का पता नहीं, आता नहीं कुछ। तो लेकिन जो कृष्ण ने आयोजित करवाया उसके डिपार्चर के लिए, वो इतना जबरदस्त था। तो इसलिए भगवान के भक्तों का स्वभाव है कि भक्ति करने में प्रामाणिक रहते हैं, इसलिए जीवन तो आनंद में बिताते ही हैं अपना हमेशा। मुख्य मृत्यु के क्षण अगर वो भगवान को शायद याद नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कोमा में चला गया, तो भगवान स्वयं आके ऐसा कुछ तिकड़म लगाते हैं कि अपना स्मरण उसको कराकर ही भगवान धाम लेके जाते हैं। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। तो इसलिए किसी भी एंगल से देखा ना तो भक्त का जीवन ही बेस्ट ऑप्शन है। हमने वो तो सुना ही है, कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययुः ज्ञानिनस्। तो कर्मियों से ज्ञानी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से शांति रस वाले श्रेष्ठ हैं, शांति रस से दास्य वाले वगैरह वगैरह। और उसमें गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों का जो स्टेचर है वो सबसे बेस्ट है। तो हमें इसीलिए उस पर कार्य करना चाहिए कि पहले हम अच्छे भक्त बने। भौतिक जीवन अपने आप संवर जाएगा, उसके अराउंड अपने आप सेट होता जाएगा। तो असुरों और निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में लीन होने की सुविधा प्रदान करते हैं भगवान, और भक्तों को आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करा देते हैं। तो इसके लिए भगवान द्वारा निर्विशेषवादियों पर अपने शत्रुओं की भी अपेक्षा अधिक कृपा नहीं की जाती। आध्यात्मिक मोक्ष के समान स्तर पर भगवान के शत्रु और ब्रह्मवादी दोनों समान रूप से रहते हैं। मतलब भगवान के शत्रु भी भगवान में लीन होते हैं ब्रह्म ज्योति में, और मायावादी नहीं, निर्विशेषवादी वो भी भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों कंपेरेबल है, ऐसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। असुरों के जैसा ही डेस्टिनेशन उनको मिल रहा है, तो उसमें क्या बड़ी बात है? निर्विशेषवादी क्यों बनना है व्यक्ति? वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर्भगवानस्याः शमजेन याचितः। पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। तो प्रश्न पूछा गया था कि कृष्ण कैसे हैं,
और कृष्ण के रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स कैसे हैं। और विदुर को मालूम था कि कृष्ण शायद तिरोधान हो चुका है, लेकिन वो डायरेक्टली पूछना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इनडायरेक्टली पूछ ही लिया था। तो तिरोधान की वार्ता कैसे डायरेक्टली कोई बोलेगा। तो भगवान के आविर्भाव और तिरोधान में कोई अंतर नहीं होता, दोनों उतने ही ऑस्पिशियस होते हैं। लेकिन भक्तगण सामान्यतया तिरोभाव की चर्चा नहीं करते हैं। तो विदुर ने तो कहा था कि कृष्ण कथा सुनाओ, तो तिरोधान की घटना के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से पूछा था, लेकिन उद्धव ने क्या चुना कि भगवान के आविर्भाव की कथा से शुरू करूंगा मैं, कृष्ण का स्मरण कराना। तो यहां से उनका कृष्ण स्मरण, ये अभी तक तो जदरिक स्मरण था, पहले रूप स्मरण था, फिर कृष्ण की महानता का स्मरण था, गुणों का स्मरण था। अभी कृष्ण की लीला, खास करके ब्रज लीला का स्मरण शुरू होने वाला है उद्धव के द्वारा। ततो नंद व्रजं मितः पित्रा कंसाद् विबिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ार्ची सबलो वसत। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर कृष्ण के पिता ने उन्हें नंद महाराज के चरागाहों में लेकर गए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव के सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। गूढ़ अर्ची, प्रच्छन्न अग्नि की जैसी। तो ये बहुत अच्छा है कि प्रश्न कोई कैसा भी क्यों ना पूछ ले, उत्तर देने के बाद देने वाले के पास चॉइस होता है कि उसको क्या प्रायोरिटाइज करना है बोलते समय। ये बात मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है भागवतम में। कभी कभी प्रश्न कुछ पूछा जाता है, लेकिन उसके जैसे सेकंड कैंटो में ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द इसेंस ऑफ लाइफ, व्हाट शुड वन थिंक ऑफ, व्हाट शुड वन मेडिटेट, व्हाट शुड वन लिव फॉर, एंड व्हाट शुड वन नॉट थिंक ऑफ, नॉट लिव फॉर, वो सब भी पूछा गया है कि नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी चुनते हैं कि व्हाट टू नॉट मेडिटेट ऑन, व्हाट टू नॉट गेट इनटू योर लाइफ। वो पहला बोलना शुरू करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? भौतिकवादी लोगों का वर्णन करते हैं। निद्राया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वा वयः दिवाच अर्थ इहया राजन कुटुंब भरणेन। ऐसा वर्णन ही ऐसा करते कि व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा इन कामों में उसको सुनने के बाद। निद्रया ह्रियते नक्तम, भौतिकवादी लोग रात को किस में बिताते हैं? सोने में, या व्यवायेन च वा वयः, सेक्स लाइफ में। और दिन को किस में बिताते हैं? हाँ, दिवाच अर्थ इहया राजन, हाउ टू मेक मनी, मनी मनी मनी। एंड कुटुंब भरणे नवा, अपने कुटुंब का पालन करने में लगाते हैं। पूरा टाइम मॉल में जाओ, चीजें खरीदो, खाना पकाओ, खिलाओ, बस हो गया। जीवन का इति कर्तव्यता हो गया, ऐसा उनको लगता है। अच्छा खाओ, अच्छा सो, अच्छा मैथुन करो। तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट अगेंस्ट दोज एक्टिविटीज पर से। ऐसा नहीं कि हम भक्त लोग बनने के बाद हम खाते नहीं है, सोते नहीं है, प्रजनन नहीं करते हैं। लेकिन उनका कहने का मतलब है कि उसमें मेडिटेट क्या करना है? दोज आर मैकेनिकल फंक्शंस ऑफ योर बॉडी, दे कैन नाइसली हैपन विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट टू मच कॉन्शियसनेस इन दैट। तो इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। तो ये जो पार्ट है कि श्रोता को क्या सुनाना है, ये प्रिविलेज वो वक्ता के पास है। इसका वो वक्ता कितना अच्छा उपयोग करता है। और इसलिए भागवत में हालांकि कृष्ण कथा पूछी गई थी एक प्रश्न में, वो आती है 10th कैंटो में। पूरा ऑडियंस को तैयार करने के बाद कि अभी तुम कृष्ण कथा सुनने के लायक हो। पहले 9 कैंटो में बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते। प्रायोरिटीज आर चेंज्ड। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, कंस के संकल्प के भय से नंद महाराज ये सोच रहे थे कि भगवान को न मार डाले। असुर का एक कार्य ही होता है कि वो भगवान को मारना चाहते हैं। वे ये सिद्ध करना चाहते कि ईश्वर अस्तित्व में नहीं है,
या ईश्वर सामान्य मनुष्य है या ईश्वर है ही नहीं, या जो ये सो कॉल्ड ईश्वर को क्लेम कर रहा है खुद को, वो ईश्वर नहीं है। ये सब उनका अटेम्प्ट है। तो नंद महाराज कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किए, लेकिन वसुदेव कंस से भयभीत थे और कृष्ण ने देखा कि इसका उपयोग, इस भयभीतता का, मैं नंदा और यशोदा के साथ बाल लीलाओं का आनंद लेने में कर सकता हूं और साथ में इनकी एंजाइटी कम कर सकता हूं उस समय में। और इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि मुझे यहाँ बंदी गृह से लेकर जाओ उनके घर पर। भगवान सबके पिता हैं, सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन जब भक्त यह मान लेता है कि मेरी सुरक्षा से ही भगवान की देखरेख हो सकेगी, तो उस भावना से उसे दिव्य हर्ष होता है। When he acts like a guardian to Krishna himself. तो भगवान को वसुदेव ने जब वृंदावन लेकर गए तो भगवान को आनंद इस बात से प्राप्त हुआ कि मेरे पिता मेरा ख्याल रखते समय मेरे प्रोटेक्शन के प्रति इतना जागरूक है कि वो भले विरह भी क्यों ना सहन करना पड़े, वो ऐसा करने के लिए तैयार है मेरी सुरक्षा के लिए। उस भाव का आनंद कृष्ण ले रहे थे। हालांकि कृष्ण को किसी से भय नहीं है। एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस और रिफ्लेक्शंस? प्रभुपाद जी एक बार इंडिया में प्रीचिंग करने के वक्त वो बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट के अंडर काम करना चाहते हो, उसके लिए आप इतना मगजमारी कर रहे हो, तो सुप्रीम पर्सनालिटी के लिए क्यों नहीं कर सकते? लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत मगजमारी करते हैं। सुप्रीम गवर्नमेंट के अंडर क्यों नहीं काम करने का? कृष्ण मतलब खुद उनके डिवोटीज जिन्होंने उनकी सेवा की है, उनके लिए खुद लेने वो आते हैं। ओके, कृष्ण पर्सनली कम्स तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। मैं खुद ही आता हूँ, गरुड़म स्कंधम आरोप्य, खुद अपने भगवान के अपने धाम में ले जाता हूँ मेरे भक्तों को। बहुत पॉइंट्स, बहुत हार्ट टचिंग पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि भगवान का पोजीशन बहुत हाई पोजीशन है और इतने विनम्र उग्रसेन महाराज के पास है। और ऐसे जगन्नाथ को हम अपना एकदम क्या बोले, रथ में बिठा के घुमा के ले जाते हैं। What kind of लीला is this? वो अमेरिका में प्रभुपाद जी ने पहले जगन्नाथ को इंस्टॉल किया, डेटी को, बलदेव सुभद्रा को, और दूसरे दिन मंदिर में दर्शन करने के लिए तो डेटीज ही नहीं थे। प्रभुपाद जी ने पूछा कहाँ चले गए, तो बोला कि भक्त लोग, हिप्पी लोग, उनको क्या मालूम कि एक बार इंस्टॉल होता है डेटी तो हिलाना नहीं देता उसको। वो बोले कि वो ओशन पे लेके गए उनको घुमाने के लिए, थोड़ा सी शोर पे टहलने के लिए। बोले इधर बैठ के बोर होते रहेंगे वो लोग, थोड़ा घुमा के लाते। प्रभु ने बोला अरे प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को ऐसे उत्सव मूर्ति को ले जा सकते हो, फिर विग्रह को नहीं ले जा सकते। तो प्रभुपा जी दौड़कर चले गए देखने के लिए। तो वो उधर ओशन के वो साइड में बिठा के सर्कल करके सब बैठे थे, बॉन फायर लगा के, उसमें जगन्नाथ जी को भी विराजमान किए थे और साइड में बैठ के हरे कृष्णा कीर्तन। प्रभुपा जी ने बोला वाह क्या लोग। तो उनका जो भाव था, एंड जगन्नाथ सीम क्वाइट हैप्पी देयर। वो अलग ही पॉइंट है। तो प्रभुपा जी ने वहां कीर्तन किया, तो जय ध्वनि करता ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, पूरी धाम की जय। उसके एंड में प्रभुपा जी ने कहा पैसिफिक ओशन की जय। तो सब लोग हंसने लगे क्योंकि वो धाम बन गया ना अभी, तो भगवान आके बैठ गए। तो दिस इज हाउ कृष्णा इज एंड हिज डिवोटीज आर। यस, कोई तो पीछे हाथ खड़ा है। Prabhupada states about Krishna means that one may say that I have $10 or $100, but if I have $10 I have $10 or $100, but if somebody can say that I have all the riches of the world, then that is God. Prabhupada बोलते हैं somebody may say I have got $10, he has got $100, I have got $1,000, somebody has got $1 million.
But if someone can say that I have got all the riches of the whole world, whole creation, that is God. Purvat का explanation style. Yes. मतलब कृष्णा मतलब 3 गुण है, फिर मतलब जो हाँ, त्रिपुरुष हैं, पुरुषावतार, 3 गुण हैं, 3 लोग स्वामी। 3 वेद हैं, त्रयी। तो मतलब त्रय के मास्टर हाँ, त्रयी के मास्टर हो, मास्टर ऑफ द 3, त्रयाधीश। तृतीशा। भागवतम में वर्णन इतना बहुत अच्छा किया है ना कि वो जो कहते हैं कि असुरों को वो एकदम ऐसा गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर भगवान हाथ में सुदर्शन चक्र के ऐसा एकदम एपिक सीन लगे। हाँ, यू आर एबल टू विजुअलाइज एज एन आर्टिस्ट कि ऐसे एंट्री मार रहे भगवान क्लाउड्स के बीच में से, अचानक असुर देख रहा है, अभी मेरा मृत्यु आ गया, और फुल मेडिटेशन, फुल फिक्स्ड माइंड करके मर गया वो कृष्ण के ऊपर। वेरी नाइस। यस। तो वो जैसे कि अगर कोई अनपढ़ भक्त है और उसका बहुत भाव है कृष्ण का, और कोई भक्त पूरा मतलब सिद्ध है और भगवान पे थोड़ा कम भाव है, तो फिर ज्यादा डिफरेंस मतलब भगवान की भक्ति में ज्यादा अच्छा कौन है? अज्ञानी है लेकिन भाव अच्छा है, और ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन भाव कम है, तो उनमें से किसको बड़ा मानेंगे? पहले तो भाव को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि भाव जो है वो ऐसा अज्ञानमय भाव नहीं रहता। इन प्रोपोर्शन टू सरेंडर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। भले वो अनपढ़ गवार हो, लेकिन उसके हृदय में दिव्य ज्ञान रहता है भगवान के बारे में, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, वो प्रकट हो जाता है उसके हृदय में। ऐसा नहीं कि उसके लिए उसको कॉलेज का डिग्री चाहिए करके। तो ऐसा कोई भाव प्रकट करने वाला भक्त नहीं रहता जो दिव्य ज्ञान से वंचित हो। समझ रहे हैं आप? वो हो सकता है वो मटीरियली एजुकेटेड ना हो, लेकिन उसके हृदय में भाव तभी प्रकट होता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। तो दोनों साथ में आता है भक्ति के साथ, वैराग्य और ज्ञान। मेरा कंटिन्यूएशन पॉइंट था, इतना ऐसे भगवान को हम मास्टर की तरफ स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि ग्राम्य शाल्पार्थ को छोड़ के तो पुरुषोत्तम भगवान को स्वीकार करना। एक्चुअली वो श्लोक जब मैंने पढ़ा था ना, तो उससे दूसरे दिन जाके मैंने मेरा रेजिग्नेशन दिया था कंपनी में, इमीडिएट एप्लीकेशन। मेरा बॉस भी शॉक था, बोला क्या हो गया? बोला हायर स्टडीज करने जा रहा हूँ। हरी बोल। तो एक अच्छा लगा प्रोजेक्ट, और एक माता जी का इंसिडेंट भी पता है, वो भी कितना कनेक्ट कर पाते हैं कि भगवान कितना दयालु है। छोटा सा सेवा अर्पण करने से ही वो मन में ही क्यों ना हो वो स्वीकार करें। And I really appreciated that devotee Murari Prabhu. He was so bold in taking those decisions and making it happen. We are all basically instrumental. हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, उन्होंने बहुत धड़ल्ले से किया। उसके बाद मैंने एक नया डिपार्टमेंट चालू किया मंदिर में, उसका नाम था हॉस्पिस केयर। मृत्युशैया पर जो भक्त या बाहर का भी व्यक्ति हो पड़ा हुआ है, उसको जाके मदद करने का डिपार्टमेंट। वो पूरा टीम जाता था, उसके बेड के साइड में ऑल्टर खड़ा कर देता था, सब मर्सी मटेरियल लेके जाता था, चरणामृत ही है मतलब। और वो हॉस्पिस केयर का प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाता था उनको कि रिलेटिव से क्या बात करना है और म्रियमाण व्यक्ति से क्या बात करना है। फ्रॉम देयर दैट आइडिया केम टू अस। सबसे इम्पोर्टेंट सेवा है वो। अगर कोई मर रहा है ना, जाके उसको भगवत धाम भेजने का काम करने का पहले, ताकि हम जब मर रहे होंगे तो कोई तो आएगा, कृष्ण भेजेंगे, हेल्प करेंगे। बस कृष्ण ने बहुत सारे आसुरों को मारा, तो वो बहुत तंग चले गए, और जो डिवोटी है तो वो सोचेंगे कि मुझे भी आसुर बनने का, मुझे तो मरना चाहिए, तो हमको ऐसा नहीं करके भक्ति बढ़ाना चाहिए ना कि। हाँ, असुर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भक्ति को बढ़ाना चाहिए। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा।
अनुकूल भाव से सेवा देनी। कुत्ते जैसा मतलब जॉब मान लेनी चाहिए, डिग्री मुंह पे पकड़ के हमें भगवान का एक गुरुकुल, एक गौशाला और एक सेंटर खोलना। बस ये भी करेगा ना तो बहुत है कि बी डिटरमिन्ड कि आई डोंट वांट टू वर्क अंडर मैमन, शैतान के अंडर काम नहीं करना चाहता, आई वांट टू वर्क अंडर कृष्ण। तुम देखोगे सब आएगा तुम्हारे पास। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।